पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सुसज्जित मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का बीती रात निधन हो गया। उनका निधन मंगलवार रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुआ। वे 72 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। मंगलवार रात 9:20 पर उनका निधन हो गया। शारदा सिन्हा छठ पूजा के गीतों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। उनका निधन नहाय खाए के दिन हुआ, जो छठ पूजा के पहले व्रत का दिन होता है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर मां की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा, मां अब वेंटिलेटर पर हैं और हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है। उनके निधन के बाद परिवार और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार ने जानकारी दी कि शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बिहार के पटना ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे ने बताया कि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार स्थल पर ही अपनी मां का अंतिम संस्कार करेंगे। शारदा सिन्हा का संगीत और आवाज हमेशा भारतीय लोकगीतों में अमर रहेगा और वे लाखों दिलों में जीवित रहेंगी। अपनी मां के निधन पर अंशुमन सिन्हा का ये वीडियो आप जरूर देखिए। जी, बिहार के पूरे देश की धरोहर थी वो, और मातृ शोक से बड़ा शोक तो हो नहीं सकता इस संसार में। वो शोक है, और मैं ये बात समझता हूँ कि हम परिजन हैं तो जो दुख हमें हो रहा है वो तो हमें होगा ही, हर किसी को होता है। पर वाकई में इनके जो श्रोतागण हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, बहुत दुखी हैं। और ऑलमोस्ट सब ने रो रो करके फ़ोन किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये चली जाएंगी, छठी मैया ज़रूर इन्हें बचा के लाएंगे। ये सबका आस्था है, सबकी ऐसी छठी माँ पे, और वो आस्था बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि जो सच होना है वो तो होके रहेगा। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुकी थी शारदा जी, बहुत कष्ट में आ चुकी थी। सबकी प्रार्थना की बदौलत उनको अब वो शांति यात्रा पे चल दी हैं। उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना सब लोग करें। उनका निधन एक ऐसे समय पे हुआ, छठ का महापर्व की शुरुआत हुई है, एक पर्याय बन चुकी थी छठ पर्व को लेकर, क्या कैसे याद कर रहे हैं? छठ उनके दिल के बहुत करीब था, और अपने समय में जब इन्होंने छठ गीतों को गाना शुरू किया तो वो घर आंगन से ही उन गीतों को उठाया था, जिसको उन्होंने घर आंगन में सुना था। 1978 में पहला छठ का एल्बम इन्होंने रिलीज़ किया था HMV से। तब से निरंतर अब तक, अभी इस महीने तक, इस हॉस्पिटल तक छठ की यात्रा निरंतर चली है। और उन्होंने जाते जाते भी दुखवा मिटाई छठी मैया एक उपहार स्वरूप दिया था। ICU से ये कहा था कि ये मेरा अंतिम उपहार है। उनके निधन पर राजनीतिक लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने कहा कि बिहार के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं जीतन राम मांझी भी शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। लोक गायिका, और मैं समझता हूँ कि पद्म विभूषण पद्मश्री शारदा सिन्हा का निधन समस्त हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, खास करके आंचलिक संस्कृति के लिए एक बहुत दुखद बात है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी रहें उनकी आत्मा की शांति हो। और हम लोग अपना समझते हैं कि जिस तन्मयता से और जिस निष्ठा से उन्होंने सेवा की है आंचलिक के गीतों को गा करके, चाहे छठ का हो, देवी का हो, विवाह का हो, उसमें उससे संज्ञान ले करके सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और हम समझते यही श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो भी कुछ छूटे हुए चीज़ है उसकी पूर्ति लोग करें, ताकि आगे उनका याद आते रहेगा। और जब तक ये धरा है उनके गीतों से हम लोग जरूर अवगत होते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। पुनः पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना। पटना एयरपोर्ट पर जब शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर लाया गया, इस मौके पर अश्विनी चौबे, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, महेश्वर हजारी मौजूद थे। आपको बता दें, अपने छठ गीतों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। शारदा सिन्हा का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वे अपनी आखिरी गीत दुखवा मिटाई छठी मैया, रव्वे आसरा हमार, सबके पुरवेली मनसा, हमरो सुंदी पुकार की शूटिंग करते नजर आ रही हैं। एक निजी चैनल से बात करते हुए उनके बेटे अंशुमन ने बताया कि मां और छठ
एक दूसरे के पर्याय हैं। छठ उनके दिल के बेहद करीब है, इसलिए वो हर साल कुछ न कुछ अपने दर्शकों के लिए जरूर लाती रही हैं। इस बार भी उन्होंने आईसीयू से नया गाना रिलीज करने के लिए कहा था। मां ने कहा, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये गीत मेरा अंतिम उपहार रहेगा, इस ऑडियो को रिलीज कर दो। इस बीच उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वे ऑक्सीजन सपोर्ट में भी अस्पताल के बेड पर बैठकर सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी गीत गुनगुना रही हैं। एक बड़ी ताज्जुब की बात लगती है, जिस छठ मैया के लिए वो इतनी गीतें गाई और आज उसी छठ मैया ने छठ के समय ही उन्हें अपने पास बुला लिया। इसे संयोग तो नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।